Assalamualaikum bachcho, welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today in cell we will discuss about the new topic in cell, that is cell organelles. Cell organelles. What are the cell organelles? What are cell organelles? क्या होता है बच्चों ये cell organelles cell के अंदर? Cell organelles are the membrane bound organelles of a cell. ठीक है, तो cell organelles क्या होते हैं? Membrane bound organelles of a cell. ठीक है, दैट इज मेम्ब्रेन कवर्ड। अभी जो सेल को कवरिंग जो परफॉर्म कर लेता है बच्चों, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल ऑर्गेनेली। दिस इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेली। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इन द सेल? तो क्यों सेल को सेल ऑर्गेनेली की जरूरत पड़ी? ठीक है, तो सेल को क्यों कवरिंग की जरूरत पड़ी? इट प्रेजेंट टू परफॉर्म the complex activity of a cell. Complex activity of a cell. Complex activity of a cell, that is called as a cell supporter. That is called as a cell supporter. बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सेल को बहुत एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसके लिए क्या होना, सेल ऑर्गेनेलीज का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या कर लेता है सेल ऑर्गेनेली? इट इज प्रेजेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो सेल के बहुत से एक्टिविटीज होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, जो भी एक्टिविटी सेल कर लेता है, तो उसके लिए सेल ऑर्गेनेलीज का होना जरूरी है। दिस इज द मेजर रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इनटू द सेल। ओके, now the different types of cell organelle. Different types of cell organelle. First is the that is the called as a vacuole. That is called as a vacuole. तो vacuoles क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, vacuoles are the membrane bound, one membrane covered. अभी जो यहाँ पे जो ये vacuoles होते हैं, ये membrane covered होते हैं, जिनको एक membrane से cover किया गया होता है। तो these are called as a vacuoles. Vacuoles are the membrane bound. They are covered only one membrane. ठीक है, these are called as a vacuoles. These are called as vacuoles. तो वैक्यूल्स का क्या काम है बच्चों? इनटू द सेल। ठीक है, ये स्टोरेज सैक होते हैं, स्टोरेज सैक। तो क्या काम कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर किन सबस्टेंस को कर लेता है? सॉलिड सबस्टेंसेस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड सबस्टेंस और लिक्विड सबस्टेंस को जो स्टोर कर लेता है, ठीक है, तो ये कौन परफॉर्म करता है? वैक्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द वैक्यूल। तो वैक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के वैक्यूल्स अलग होते हैं, एनिमल सेल के वैक्यूल्स अलग होते हैं। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल अगर वैक्यूल्स की बात करेंगे हम बच्चों, ठीक है, जो वैक्यूल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर टेम्परेरी। क्या होते हैं? टेम्परेरी। वैक्यूल जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं पहले स्मॉल होते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या काम कर लेते हैं? ये स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। तो ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन को से स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन। एंड थर्ड वन दैट इज द प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन। जो भी वैक्यूल्स हम देखते हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, पहले क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट दैट इज टेम्परेरी एंड स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कर लेते हैं, ग्लाइकोजन कर लेते हैं, एंड प्रोटीन उसको क्या करते हैं? स्टोर। तो क्यों स्टोर कर लेते हैं? इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, तो उसके लिए ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का होना जरूरी है। दिस इज टोटल अबाउट द वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल। नाउ द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। नेक्स्ट ये परमानेंट होते हैं। अब ये क्या काम कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आते हैं अमीनो एसिड्स आते हैं, शुगर्स आते हैं। ठीक है, तो क्या काम कर लेते हैं? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। सेल की जो स्ट्रेंथ को जो प्रोवाइड कर लेता है। ठीक है, वैक्यूल का काम क्या होता है एक प्लांट सेल के अंदर? ठीक है, large permanent store and provide rigidity and rigidity to cell.
So this is total about the vacuoles in plant cell. Vacuoles in plant cell. So the organelles of cytoplasm. Organelles of cytoplasm. ठीक है, तो मैंने बोला था जो साइटोप्लाज्म में ये वो रीजन पाया जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हम देखते हैं उसमें आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी apparatus आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोमस आता है. ठीक है, सेंट्रोसोमस आता है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, नाउ जो पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे दैट इज द ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. फर्स्ट दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली अगर हम साइटोप्लाज्म की देखेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पहले अगर हम देखेंगे इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. Membrane bound organelle. Okay, and it forms a large network of the tubes and sheets. तो आप टेक्स्ट बुक पे देखना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. जब हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेते हैं, जब सेल को हम कहाँ पे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर. ठीक है, तो हमें क्या दिखता है? तो वहां पे ये नेटवर्क लार्ज ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स होता है. लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पहला क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. दूसरा इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ शीट्स एंड ट्यूब्स. ठीक है, अगर हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे, वेयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड, तो इसको कहाँ पे पाया जाता है सेल के अंदर? जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर जाएंगे, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म्स. तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम 3 फॉर्मों में देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म दैट इट इज लॉन्ग ट्यूबस. Next, that is called as a vesicles, and third, this is called as cisterna. Cisterna. So, endoplasmic reticulum exists in the 3 forms. One, that is long tubus. Next, that is cisterna, and third one is vesicles. What is the attachment of the endoplasmic reticulum? तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैचमेंट अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर जब हम सेल को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बुक पे देखना. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा तो एक साइड जो ये अटैच होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अदर साइड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी मैंने जो कल बोला था जो न्यूक्लियस के जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, हाईली फिलामेंट कॉइल स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर जिसे बाउंड होता है, एक साइड से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट वन साइड विद अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और दूसरे साइड से किसके साथ अटैच होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. What are the functions of the endoplasmic reticulum? What are the functions of endoplasmic reticulum? First function that it show the membrane bound biogenesis. क्या काम कर लेता है? Membrane biogenesis. This is the first function of the endoplasmic reticulum in the cell. ठीक है, अभी यहाँ पे जो बायोजेनेसिस होती है सेल के अंदर, ठीक है, तो कौन परफॉर्म करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो दूसरा हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम. तो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है सेल के अंदर. ठीक है, थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ठीक है, तो यहाँ पर एक पाथ बनाता है, एक चैनल बनाता है. ठीक है, जहां से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो कौन परफॉर्म कर लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्या कहा मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बचा होता है दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. It forms a large network of the tubes and sheets, and its occurrence exists in the 3 forms. One form that is called as a large long tubes, vesicles and cisterna. ये important है. तो अटैचमेंट एक साइड से अगर हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के साथ इसकी अटैचमेंट होती है. ठीक है, दूसरा हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, तो एक साइड से जो अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, दूसरी साइड से ये किसके साथ होता है? दैट इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर लेता है? इट शोज द बायोजेनेसिस.
function of the endoplasmic reticulum is that it shows the biogenesis or it performs the biogenesis. And next point is it forms the network system. Endoplasmic reticulum through a channel passage from between the cytoplasm and nucleus. एक चैनल बनाता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है. This is total about endoplasmic reticulum functions. Now the endoplasmic reticulum are of two types. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स आते हैं. ओके, पहला जो आता है बच्चों उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलर. तो क्या देखते हैं हम बच्चों, ठीक है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है ग्रैन्युलर. क्या नाम है? ग्रैन्युलर. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बच्चों? राइबोसोमस. तो राइबोसोमस का काम क्या होता है? मैंने बोला था राइबोसोमस आर द साइड वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस आकर, जहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इनके सरफेस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोमस. तो राइबोसोमस का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, और ये दिखने में कैसे लगते हैं? रफ. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलर. ठीक है, तो इनके सरफेस पे यहाँ पे राइबोसोमस एब्सेंट होते हैं. देयर इज नो राइबोसोमस. जब राइबोसोमस नहीं होंगे तो नो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेंगे. ठीक है, नो प्रोटीन सिंथेसिस. और यहाँ पे क्या हम कर, ये क्या दिखता है? यहाँ पे हमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने में ये रफ लगता था, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट appears as smooth. ठीक है, and this smooth endoplasmic reticulum is concerned with the fatty acids. क्या काम कर लेता है? फैटी एसिड्स. ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स आल्सो दे रिलीज द कैल्शियम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा वो पार्ट है जो कैल्शियम को रिलीज करता है? दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, so this is total about the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is also called as a granular. In RER ribosomes are present. तो ribosomes का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, and they appear as rough. While the smooth endoplasmic reticulum is also called as a granular, ribosomes are absent. No protein synthesis occur. ठीक है, तो ribosomes is concerned with the fatty acids and the steroid hormones. ठीक है, also they store and release the calcium. Thank you. This is total about the cell organelle. Assalamualaikum बच्चों, welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today in cell we will discuss about the new topic in cell, that is cell organelles. What are the cell organelles? What are cell organelles? क्या होता है बच्चों ये cell organelles सेल के अंदर? Cell organelles are the membrane bound organelles of a cell. ठीक है, तो cell organelles क्या होते हैं? membrane bound organelles of a cell. ठीक है, that is a membrane covered. अभी जो सेल को कवरिंग जो परफॉर्म कर लेता है बच्चों, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल ऑर्गेनेली. व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इन द सेल? तो क्यों सेल को सेल ऑर्गेनेली की जरूरत पड़ी? ठीक है, तो सेल को क्यों कवरिंग की जरूरत पड़ी? इट प्रेजेंट टू परफॉर्म द complex activity of a cell. Activity of a cell. That is called as a cell supporter. बच्चों यहाँ पे क्या होता है? सेल को बहुत एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसके लिए क्या होना? सेल ऑर्गेनेलीज का होना जरूरी है. ठीक है,
तो क्या कर लेता है सेल ऑर्गेनेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो सेल के बहुत से एक्टिविटीज होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, जो भी एक्टिविटी सेल कर लेता है तो उसके लिए सेल ऑर्गेनेल्स का होना जरूरी है। दिस इज द मेजर रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इनटू द सेल। ओके, now the different types of cell organelle, different types of cell organelle. First is the that is the called as a vacuole, that is called as a vacuole. तो vacuoles क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, vacuoles are the membrane bound, one membrane covered। अभी जो यहाँ पे जो ये vacuoles होते हैं ये membrane covered होते हैं, जिनको एक membrane से cover किया गया होता है। तो these are called as a vacuoles। Vacuoles are the membrane bound, they are covered only one membrane, ठीक है। These are called as a vacuoles, these are called as vacuoles। तो वैक्यूलस का क्या काम है बच्चों, इनटू द सेल, ठीक है। ये स्टोरेज सैक होते हैं, स्टोरेज सैक। तो क्या काम कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर किन सबस्टेंस को कर लेता है, सॉलिड सबस्टेंसेस और लिक्विड, ठीक है। सॉलिड सबस्टेंस और लिक्विड सबस्टेंस को जो स्टोर कर लेता है, ठीक है, तो ये कौन परफॉर्म करता है, वैक्यूलस, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द वैक्यूल, दिस इज टोटल अबाउट द वैक्यूल। तो वैक्यूलस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के वैक्यूलस अलग होते हैं, एनिमल सेल के वैक्यूलस अलग होते हैं। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल अगर वैक्यूलस की बात करेंगे हम बच्चों, ठीक है, जो वैक्यूलस एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर टेम्परेरी। क्या होते हैं, टेम्परेरी। वैक्यूलस जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं पहले स्मॉल होते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। तो ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को से स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन। एंड थर्ड वन दैट इज द प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन। जो भी वैक्यूलस हम देखते हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, पहले क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट दैट इज टेम्परेरी एंड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज कर लेते हैं, ग्लाइकोजन कर लेते हैं एंड प्रोटीन उसको क्या करते हैं, स्टोर। तो क्यों स्टोर कर लेते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है तो उसके लिए ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का होना जरूरी है। दिस इज टोटल अबाउट द वैक्यूलस इन द एनिमल सेल। नाउ द वैक्यूलस इन प्लांट सेल, वैक्यूलस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के वैक्यूलस जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। नेक्स्ट ये परमानेंट होते हैं। अब ये क्या काम कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आते हैं अमीनो एसिड्स आते हैं, शुगर्स आते हैं, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। सेल की जो स्ट्रेंथ को जो प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। वैक्यूल का काम क्या होता है एक प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। Large permanent store and provide rigidity and rigidity to cell. So this is total about the vacuoles in plant cell. Vacuoles in plant cell. So the organelles of cytoplasm. Organelles of cytoplasm. ठीक है। तो मैंने बोला था जो साइटोप्लाज्म में ये वो रीजन पाया जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हम देखते हैं उसमें आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी apparatus आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोमस आता है, ठीक है, सेंट्रोसोमस आता है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। नाउ जो पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे दैट इज द ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली अगर हम साइटोप्लाज्म की देखेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले अगर हम देखेंगे इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ओके। एंड इट फॉर्म्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स एंड शीट्स। तो आप टेक्स्ट बुक पे देखना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। जब हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेते हैं, जब सेल को हम कहाँ पे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है, तो वहां पे ये नेटवर्क लार्ज ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स होता है,
लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। दूसरा, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ शीट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है। अगर हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे, वेयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड, तो इसको कहाँ पे पाया जाता है सेल के अंदर? जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर जाएंगे, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म्स। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम 3 फॉर्मों में देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म दैट इट इज लॉन्ग ट्यूबस, next that is called as a vesicles, and third this is called as cisterna. So endoplasmic reticulum exists in the 3 forms. One that is long tubus, next that is cisterna, and third one is vesicles. What is the attachment of the endoplasmic reticulum? तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैचमेंट अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर जब हम सेल को देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बुक पे देखना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा, तो एक साइड जो ये अटैच होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अदर साइड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने जो कल बोला था, जो न्यूक्लियस के जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, हाईली फिलामेंट कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर जिसे बाउंड होता है, एक साइड से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट वन साइड विद अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरे साइड से किसके साथ अटैच होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। What are the functions of the endoplasmic reticulum? What are the functions of endoplasmic reticulum? First function that it show the membrane bound biogenesis. क्या काम कर लेता है? Membrane biogenesis. This is the first function of the endoplasmic reticulum in the cell. ठीक है। अभी यहाँ पे जो बायोजेनेसिस होती है सेल के अंदर, ठीक है, तो कौन परफॉर्म करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। तो दूसरा हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम। तो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है सेल के अंदर, ठीक है। थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पाथ बनाता है, एक चैनल बनाता है, ठीक है, जहां से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो कौन को परफॉर्म कर लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कहा मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बचा होता है, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. It forms a large network of the tubes and sheets, and its occurrence exists in the 3 forms. One form that is called as a large long tubes, vesicles and cisterna. ये important है। तो अटैचमेंट एक साइड से अगर हम देखेंगे, तो साइटोप्लाज्म के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है। दूसरा हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो एक साइड से जो अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, दूसरी साइड से ये किसके साथ होता है? दैट इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर लेता है? इट शोज द बायोजेनेसिस। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इट शोज द बायोजेनेसिस, और इट परफॉर्म द बायोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स द नेटवर्क सिस्टम. Endoplasmic reticulum serve a channel passage from between the cytoplasm and nucleus. एक चैनल बनाता है जहां से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है. This is total about endoplasmic reticulum functions. Now the endoplasmic reticulum are of 2 types. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स आते हैं, ओके। पहला जो आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलर. तो क्या देखते हैं हम बच्चों, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है ग्रैन्युलर. क्या नाम है? ग्रैन्युलर. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बच्चों? राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? मैंने बोला था राइबोसोम्स आर द साइड वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस आकर, जहां पे क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस. तो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इनके सरफेस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोमस। तो राइबोसोमस का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये दिखने में कैसे लगते हैं, रफ, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज a granular. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड एज अग्रेन्युलर, ठीक है। तो इनके सरफेस पे यहाँ पे राइबोसोमस एब्सेंट होते हैं, देयर इज नो राइबोसोमस। जब राइबोसोमस नहीं होंगे तो नो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेंगे, ठीक है, नो प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे क्या हम कर, ये क्या दिखता है, यहाँ पे हमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने में ये रफ लगता था, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट अपीयर्स एज स्मूथ, appears as smooth, ठीक है। And this smooth endoplasmic reticulum is concerned with the fatty acids. क्या काम कर लेता है, फैटी एसिड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स आल्सो दे रिलीज द कैल्शियम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा वो पार्ट है जो कैल्शियम को रिलीज करता है, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। So this is total about the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is also called as a granular. In RER, ribosomes are present. तो ribosomes का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, and they appear rough. While the smooth endoplasmic reticulum is also called as a granular, ribosomes are absent. Ribosomes are absent. No protein synthesis occur, ठीक है। तो राइबोसोमस is concerned with the fatty acids and the steroid hormones, ठीक है। Also they store and release the calcium. Thank you.